रिटर्न में लेवांगे, जिन्हें लिख के देना है पेपर उनका लेना है। और उस पेपर में, पेपर तो आपका बेस्ड होगा प्रदर्शनी पे ही, ठीक है। लेकिन आपके दादाजी ने उसमें एक सुधार करवा दिया कि सिर्फ प्रदर्शनी से रिलेटेड नहीं रखो, उसमें कुछ एक प्रश्न और भी डालो। आड़ाड़ियाँ की डालनी है, अचानक ते नहीं डाल दे कि आपने नू लागेगा को हो इस बात का तो मेरा ही नहीं था, यह चीज़ भी आनी थी। बच्चे कई बार चीख पुकार बहुत मचाया करें, एक प्रश्न बार तारा हो तो क्यों तो हमारी किताब में ही नहीं है, सिलेबस तो बाहर आ गया, इसके न्यारे नंबर दो, तो थाम वो है ना मचाओ जो आजकल बालक है रोड़ा बहुत मचावे हैं। तो जहाँ तक आप तो पहले ही बता दें, हाँ देखो प्रदर्शनी पे बेस्ड तो पूरा पेपर होगा ही होगा मुख्य रूप से, लेकिन उसमें कुछ एक चीज़ और के होंगी जो वीरवार की क्लास में नहीं थे, और जिसने इस चीज़ का बेरा हो कि पेपर में और के डालेंगे, ऐसा कोई है तो बताओ। क्योंकि जो वीरवार ने नहीं थे उन मत पूछूँ मैं, वीरवार वाला तो बेरा ही है इस बात का। हाँ खड़े हो, किसने हाथ खड़ा कर रखा है? आप खड़े हो जाओ जो हाथ खड़ा कर रहे हो, जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो खड़े हो जाओ। और पीछे कौन खड़ा हुआ है? एक हाथ और उठाया था किसी ने। रवीना बहन वीरवार ने नहीं थे, ओके। शिला माता आप ही नहीं थे, ठीक है। माता जी आपका नाम क्या है? आगे खड़े जी, आपका नाम क्या है? हाँ गुणवती, आप वीरवार ने नहीं थे क्लास में, ठीक है। किसका जिक्र करूँ हूँ मैं? वीरवार ने पेपर में और किस डाल के प्रश्न डालेंगे इस चीज़ पर जिक्र होया था, तो क्या जिक्र होया था? फिर आप खड़े हो नहीं, बात समझ के ने, फिर आप 1 मिनट है। शीला माता क्या सोच के खड़े हुए हो? उसका बेरा है ना आपने? बेरा को नहीं, तो मैं तो पूछने खातिर ठाए हैं, जिनने बेरा है पूछूंगी मैं तारे पे जो खड़े हैं। आपने कौन बेरा? बैठ जाओ। सुशील बहन जी आपने बेरा है, ठीक है खड़े रहो। आपने बेरा? रवीना बहन आए नहीं थे, बैठ जाओ। तो नानियन तो हम बिठाया करा सह सम्मान, ये 2 खड़े हैं, ठीक है। सुशील बहन जी आप बताओ। वेरी गुड, ताली हो जाओ। इसका मतलब इनने वीरवार की क्लास सुनी है, इसने यो बेरा पढ़ना था या चीज़ कि क्लास वीरवार की किस किस ने सुनी है। इसका मतलब पूरी क्लास में ये 2 ही से हैं जो वीरवार ने नहीं जान पाए, लेकिन जिनने क्लास पूरी सुनी। आपने भी सुनी थी, तो फिर बेरा नहीं था इस चीज़ का मैं जिक्र। हाँ हाँ ये भी याद आ गई, इन तीनों ने सुनी थी। आप बाकी सारे क्या करा करो, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। इन तीनों की तो ताली बजाओ। अरे ईब आप एक्सप्लेनेशन दो। आप सारे हाँ। 2 वीडियो देखी थी जिसमें ये बताया गया या ना देखना पाई, क्योंकि मेरी बीच में मोड़ो दिशा मैं पूरी क्लास देखा ना पाई, सारी क्लास की। अगले दिन देख लिया करो, इसका जगरा को नहीं था। अगले दिन देख लिया करो। 3 डाली हैं तो तीनों डालो। मैं आप ते यो भी एक पेपर है, आपका लिखित में पेपर लेना एक डाल का पेपर है, आप तो कोई चीज़ पूछ लेना एक अलग डाल का पेपर। सीधे हो टेढ़े क्यों हो? कोई चीज़ पूछ लेना अलग तरह का पेपर है। अचानक आपके आगे कोई स्थिति आ जा, वो भी आपका पेपर हुआ है। और ये जो अचानक लिए हुए हैं इससे सही बेरा पाटे है कि स्टूडेंट का लेवल किसा चल रहा है। पेपर असलियत में वो नहीं होता जो 1 साल में बड़का का होया करे। पेपर असली तो वो है जो क्लास में टीचर पूछे है स्टूडेंट्स से। इस टाइम जो आप ऑन द स्पॉट जवाब दो हो, असली पेपर हो है आपका वो। तो यह चीज़
इसने इस चीज़ का पता चल गया कि आप कितनी सीरियसली क्लास सुनो। इसका मतलब सीरियस पढ़ाई ने ले नहीं रही। और जबकि यह वह चीज़ है जिसमें आप फ़ोन ने पंडी पर धर के 70 काम कर सको हो। फ़ोन पे क्लास सुनना तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं। आज हरियाणा का सीएम, हरियाणा का मुख्यमंत्री सारे हरियाणा में जितने स्कूल हैं उन स्कूलों में जितना स्टाफ है, जितनी एसएमसी कमेटी बनी हुई है, उन सब की क्लास ले रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। फ़ोन तो जुड़े हुए हैं हम, और हमने बेरा है सीएम के कहने लग रहा है और मारे तक पूछा है के क्लास करवाने लग रहा है। सब अपनी अपनी जगह पे यह चीज़ करें, बहुत आसान है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने कई चीज़ हमारी हथेली पे ला के धर दी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उनका फ़ायदा नहीं उठा सका तो इसमें तो आपकी भैंस और ये धंधारी ये चीज़ भी मायने कौन रख दी। आपने चाहे एक बार में 50 रोटी पानी हो, आप फ़ोन में लगा के क्लास पेंडी पर रख लो और आप पोई जाओ रोटी। बाबा की याद में क्लास का आपने बेरा पटी जागा के चल रहा है, और इससे आप अपडेट रहोगे। तो यह चीज़ भी पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रही? इसका मतलब लगन 200 आदमी आमत हैं, जब 5 आदमी क्लास सुने हैं तो यह बड़ी चिंतनीय विषय है, यूँ सोच का विषय नहीं है। तो एक बात तो दूसरे पेपर के ऊपर आ जाओ हम, उसके अंदर के बताई थी। अब अचानक अगर यह चीज़ मैं सोच के न्यू छोड़ दूँ, अखवीरवार ने तो कह ली थी, सब ने बेरा पट गया होगा, और बेरा पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे। जब इतनी नहीं है लगन तो फिर पढ़े रहने दो, ईशा का कोई कर भी कह सके है। आपके ऊपर इतना ध्यान दिया जाए, यह बहुत खुशी की बात है। आपकी प्रोग्रेस ने लेके इतनी चिंता करी जाए, यह बहुत अच्छी बात है। कौन करे आपकी चिंता? किसी ने है, लेकिन आपके टीचर करे हैं कि आपका के लेवल चल रहा है, इन और क्यों कर आगे बढ़ाया जा सके है, आपकी लगन क्यों कर तेज करी जा सके है, आपके पेपर क्यों कर लिए जा सके हैं। आप पेपर लेने खातिर बुलाए, उससे पहले कई डाल की तैयारी करनी पड़े हैं। जिन आपका पेपर लिया वह समझाने पड़े, वह सिखाने पड़े। उनने कौन सा पेपर लिए हैं सारी उम्र, पहली बार तो पेपर लिए उनने न्यू नहीं बेरा 8/10 होया करे, 10/8 होया करे, तो गणीय चीज़। क्योंकि टीचर भी तो आपके ये सिंपल माता हैं। अगर बाबा ने स्कूल खोला था तो उनने मत मास्टर बना दिए, उनने मत बालक पढ़ने वाले थे। तो आप सीरियसली जब इस पढ़ाई न और सीरियस ले क्या रहे हो आप, बालक है वह बिगड़ने हैं। बाबा तीसरे दिन मुरली में कवे है, जो थारे हैं ये वारिस नहीं बनने, कवे है न, जो कुछ आके तो देखो सब खत्म होना है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, दुख के पहाड़ गिरने हैं, हिसाब किताब का टाइम और भी खतरनाक आना है। फिर क्या ना सीरियस ले रहे हो? किस चीज़ ने सीरियसली लेके चल रहे हो? पढ़ाई है तो इसमें सीरियसली लो। और यो सब पहला सब्जेक्ट है, क्या है पहला सब्जेक्ट? हर ज्ञान में ही कच्चे हो। ज्ञान सबसे ज़्यादा क्यों कर बढ़ेगा? जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे। पहला थारे खातिर एक के बहाना तैयार था, बस टिप्स पे। आम अनपढ़ हाँ के करा, ई अनपढ़ता का तो ख़त्म, ये तो एक्सक्यूज़ ख़त्म हो गया। फ़ोन ले लो एक, सारे पढ़ी लिखी सारी पढ़ाई उस फ़ोन में ही है, आंगली मारो रह ले काट लो और सारा दिन सुने जाओगे। आपकी पढ़ाई सारी कसर निकल सके है आपकी। जो चीज़ पढ़ने की है, इवन इस महीने की ज्ञान अमृत, जुलाई मास की ज्ञान अमृत आप काटो, फ़ोन में मिल जाएगी, वो सुना देंगे आपने। जीवन कहानी, प्रभु प्रेम के पर जो बुक आपने पढ़नी है आप उसने लगा दो, वो सुनावेंगे पढ़ के, आपने वो पढ़ी जाएंगे, आप सुनी जाओ, सिर्फ आपने सुनना। इतनी चीज़ अवेलेबल हैं, अगर आपके लगन हो तो आप बहुत स्पीड से अपना पुरुषार्थ बढ़ा सको। लेकिन कसर रह जाए। बाबा नु को है 8 घंटे, 8 कब है,
तो आपने अगर 8 घंटे बाहर जाना मुश्किल लागे है, देखो उस खातर बंधन मुक्त होना पड़ेगा, उस खातर भाड़ा भी चाहिए, उस खातर कई व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, आपने बेरा भी पढ़ना पड़े, कड़े के जाना है, क्यों कर जाना है, चलो ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाती। तो आप 8 घंटे घर तो दे दो, 4 घंटे क्लास कर लिया करो, 8 की बजाय 4 काट लो पहला, 1 घंटा जाओ हो मुरली क्लास में, तो 1 घंटा मुरली क्लास करी, उसके बाद 3 घंटे तो बच गए, 1 घंटा सवेरे का अमृत वेला योग का काट दो, 4 में तो 2 घंटे और बच गए, 2 घंटे रेगुलर बना लो आप। मैंने फ़ोन में तो काट के ना रोज़ की 2 क्लास सुननी है, आपकी क्यों नहीं प्रोग्रेस होगी। इनकी बार जो आपका पेपर लिया जाएगा उसमें प्रदर्शनी पर आधारित तो प्रश्न होंगे। दूसरे के होंगे, आपने अपने परिवार के बारे में, अलौकिक परिवार के बारे में कितनी जानकारी है, आप कितने सजग हो, यह चीज़ बताई जाएगी। अब जो करे मैं पूछ लूँ तो आपने बेरा को नहीं पाओगे। सरला माता खड़े हो जाओ। अपनी मानेरू की जो क्लास है उसका इंचार्ज कौन है? नहीं मेरा। रेखा बहन जी खड़े हुई हो। अलके की क्लास किस माता के करना हुआ है? नहीं मेरा। बैठ जाओ। बिमला माता, बिमला माता खरकड़ा वाले खड़े हो जाओ। खड़ वाली क्लास किसके करना हो है? नहीं मेरा। बैठ जाओ। मैं आपका सारा, ये तो अपनी अपनी पाठशाला है। आपने अपनी पाठशालाएं के बारे में, अपनी 80 पाठशाला थी, 80 थी। इनकी बार जनवरी में जो प्रदर्शनी करी, मार्च में जो प्रदर्शनी करी और ईब जून में जो प्रदर्शनी करी, कितनी पाठशाला बड़ी हैं? किसने बेरा इस बात का? कितनी कित कै बड़ी हैं और कड़े कड़े बड़ी हैं। यू हाल किसका है? अपनी जो 80, 85, 90 ला लो आप। मैं कति से ही नहीं बताती हूँ क्योंकि आप गिनती करियो। इन पाठशालाएं के बारे में पूछे मैंने एक सवाल। आपने अपनी तो एक छोटी सी शाखा है, बड़म्बा तो एक छोटी सी शाखा है, पूरे यज्ञ में तो एक छोटा सा परिवार है। आपने इस छोटे से परिवार के बारे में भी कितनी जानकारी है आप देखो, होनी चाहिए ना। इब मुझे किसी पर पूछ लूँ हम कह बण भाई हो और जागला नू कह एक सुनीता, एक शीला, एक राम कुआर, 5 हाँ दीदी, किसा लगेगा? कोई बता सके है नू? नहीं बता सकता ने। हमारा स्कूल में एक अधिकारी आया था और हमारा एक मैडम थी। अधिकारी ने बोला जी आपका बॉल कितनी है? नो बोली जी 8-10 हैं। नो बोला मैडम ये कोई जवाब थोड़ी ना है, 8 हैं कि 10 हैं कि 5 हैं, आपने नू भी ना होना चाहिए। भाई हमारे 8 हैं या हमारा 6 हैं, आपने नू वेरा होना चाहिए। कि जब नू पूछ ले कै बण भाई हो और सीधी 5 की बजाय गिनती करके बताने लगे तो किसा लगे? यो आपका परिवार है नहीं, वो तो जड़ जाना परिवार है। तो किसाए भी कोनी, उन तो दुखी हो के तो भगवान बुलाया ही था। अकोर की मकाली थी वहीं दुखी कर रहे थे, वही टिकन कौन थे। तो जिन ते काल पाके न उनका तो सबके में बेरा है, समदन का नाम भी बेरा है ना। छोरे कित कित बेरा के हैं, छोरी कित कित बेरा के हैं, सबका बेरा है। अलौकिक परिवार का नहीं बेरा। अपनी अगर 90 पाठशाला हैं तो 90 टीचर होंगे, 90 टीचर का आपने नहीं बेरा। एक भी ऐसा नहीं जिसने 90 क्लासा का नहीं बेरा हो कि किस किस के करने चल रहे, मन्ने नहीं लगता है ना, कौन ही नहीं। तो आप देखो अलौकिक परिवार के बारे में
जानकारी कितनी कम है। तो यो इब की बार आपके पेपर में शामिल करे जाएंगे। इब कितने नंबर आओगे देख लीजिए, क्योंकि आएगे जो आपका अगला पेपर एक हफ्ता पहले बताऊं, संडे ने है ना आपका पेपर, यो तो याद होगा, संडे ने है ना पेपर, एक हफ्ता रह है, एक हफ्ता पहले बता दी है। न्यू बताऊं नहीं कि क्या पूछूंगी, किसा किसा पूछूंगी, न्यू बता दिया। परिवार से रिलेटेड प्रश्न होंगे इस पेपर में। दादी कौन है, भाई कौन है, पंजाब जोन में कौन है, दिल्ली जोन में कौन है, विदेश में कौन गए, मोटा मोटा, बहुत माइन्यूटली नहीं, बहुत सूक्ष्म नहीं पूछूंगी। ये सुधा दीदी के संभाल रहे हैं, कौन सा देश संभाल रहे हैं या नहीं पूछूंगी, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मधुबन हेडक्वार्टर से रिलेटेड पूछ लेंगे, ठीक है ना। यज्ञ में बहुत मोटे मोटे से जो आपने बेरा होना ही चाहिए, इसे प्रश्न डाले जाएंगे इनके, और अपनी पाठशालाएं से रिलेटेड भी, क्योंकि मधुबन हेडक्वार्टर थे और बड़म्बा पाठशाला, इन दोया में तो पूछ लूँ, बीच का छोड़ दूंगी, जोन के छोड़ दूंगी, और अलग अलग जोन है उनके छोड़ दूंगी, विंग्स के छोड़ दूंगी, किस विंग का कौन, वो नहीं, मुश्किल पड़ेगा आपका तो। लेकिन ये दोनों चीज़ तो आपने बेरा होना चाहिए, रूट लेवल का बेरा होना चाहिए, और फिर जो हेडक्वार्टर है उस लेवल का बेरा होना चाहिए। ये चीज़ तो सोचा हाँ कि आपने पता होना चाहिए, इन चीज़ों का पता होना चाहिए ना, होना चाहिए। जो ने सोचा होना चाहिए वो हाथ खड़ा करियो। हाँ, वेरी गुड। तो देखो फिर आप इन चीज, आपने एक चीज़ का बेरा है, जब भी कोई फंक्शन होया करे, कोई भी फंक्शन हो, उसमें एक चीज़ या भी रखी जाया करे कि आप अपनी संस्था का परिचय दो। तो यो आपका तो संस्था भी नहीं है, अपना तो परिवार है। अपने परिवार का परिचय देना तो आना ही चाहिए, और उस खातर पता होना चाहिए कि आपने के है। पिछली बार बताई थी ना कि बालक आजकल ऐसे हुए हैं जिन्हें अपने नानी का भी नाम को नहीं बेरा होता, तो आपने बेरा होना चाहिए। नानी दादी कौन है, आपकी दीदी हैं, आपकी दादी हैं, आपके बड़े भाई हैं, वरिष्ठ भाई, वही तो हैं अपने पूर्वज इस परिवार के। तो इस परिवार के बारे में नॉलेज, ईश्वरीय परिवार है यो, इसके बारे में नॉलेज आपने होनी चाहिए, ठीक है। क्या बात मुश्किल हो गया पेपर?